देवियों और सज्जनों, नमस्कार। पिछले अंक से हम कबीर के गुरु और सतगुरु पर चर्चा कर रहे हैं। सतगुरु शब्द का प्रयोग पहले कबीर ने किया या किसी और ने किया, यह शोध का विषय होना चाहिए। लेकिन इतना तय है कि सतगुरु की स्थापना और सतगुरु को शक्ति कबीर से मिली। कबीर सतगुरु कहीं नहीं कहते, वे या तो सतगुरु कहते हैं या सतगुरु कहते हैं। सत का मैंने बताया कि सत का अर्थ होता है नित्य, सत का अर्थ होता है सत्यम शिवम सुंदरम, और गुर और गुरु का अर्थ तो आप जानते ही हैं। तो दोनों शब्द बहुत भारी हैं, बहुत वजनी हैं। सत का पर्यायवाची कुछ हो नहीं सकता। तो गुरु का वह विशेषण जो और किसी में नहीं मिल सकता, केवल सतगुरु में ही मिल सकता है, उस विशेषण सत से मिल करके जब गुरु बनता है तब वो सतगुरु होता है। स्पष्ट है कि सतगुरु कोई हड्डी मांस का बना हुआ व्यक्ति नहीं हो सकता। और यह भी है, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, गुरु सबके होते हैं, सतगुरु कैसे होते हैं, किस सबके होते हैं। अब अगर यह कहा जाए कबीर के गुरु नहीं थे तो भी गलत है। अगर यह कहा जाए कबीर का कोई सतगुरु नहीं था तब भी गलत है। और गुरु और सतगुरु में एक गुरु और सतगुरु को एक ही समझ लेना, यह बहुत बड़ी गलती है। गुरु और सतगुरु को एक ही समझ लेने के कारण जो लोग कबीर से चिढ़ते थे, वह कबीर के गुरु से भी चिढ़ते थे और कबीर के सतगुरु से भी चिढ़ते थे। उन्होंने कबीर के सतगुरु के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो अमूमन नहीं करना चाहिए। बहुत बड़े लोगों ने किया है। इस पर चर्चा आगे की जाएगी। अभी तो यह देखें कि कबीर गुरु से सतगुरु की ओर कब पहुंचे और फिर गुरु से फिर सतगुरु की ओर कब लौटे और कब वो स्वयं सतगुरु हो गए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी बड़ा होकर पैदा नहीं होता, पैदा होने के बाद बड़ा होता है। कबीर जब बच्चे थे तब वो कबीर नहीं थे, कबीर तो बाद में हुए। और मैंने बताया कि जो लोग कहते हैं कि कबीर के गुरु नहीं थे, उनकी मानसिकता ऐसी ही है जैसे कि किसी आचार्य के लिए कह दिया जाए कि इनके कोई गुरु नहीं थे। भाई वो गुरु के पास से होकर के उठे हैं तब आचार्य हुए हैं। कबीर नहीं थे, कबीर बाद में कबीर हुए हैं। और उसमें तमाम तरह के गुरुओं का योगदान था। उसमें से सबों का नाम नहीं है, क्योंकि सबों का नाम लिया भी नहीं जा सकता था। कोई एक ऐसा था जो इन सब में प्रमुख था, इसलिए उसको कबीर का गुरु कहा जाता है, और वह थे रामानंद। अब देखिए कबीर के गुरु कहां कहां कब कब कौन थे। मैंने बताया जैसे हर बच्चे का गुरु माता पिता होता है, तो कबीर के माता पिता कबीर के गुरु थे। कबीर के माता पिता का ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि कबीर के माता पिता थे ही नहीं। कबीर के माता पिता थे। जोतपुंज से उतरने वाली बात किसी के गले नहीं उतरती। तो चाहे उनको माता पिता मान लो जो उनके माता पिता थे,
चाहे उनको मान लो जो रामानंद के आशीर्वाद से हुए, चाहे उनको मान लो जिन्होंने उन्हें पाला पोसा। तो जिन्होंने पाला पोसा वो भी तो उनके गुरु ही हुए। उसके बाद उनके परिवार वाले, माता पिता, अड़ोसी पड़ोसी जो भी रहे हों, क्योंकि कबीर का कोई भाई नहीं था, कबीर की कोई बहन नहीं थी, ये तो सभी कहते हैं। ये तो रामानंद वाला सिद्धांत भी कहता है, ये जोधपुर से उतरने वाला सिद्धांत भी कहता है, क्योंकि जो जुलाहा उनको ले गया था वह निसंतान था। तो इनके भाई बहन तो कोई था नहीं, ले दे के माता पिता थे या अड़ोसी पड़ोसी रहे होंगे। तो इन लोगों ने कबीर को तनने बुनने के कार्य में लगा दिया। यह कबीर वाणी से भी स्पष्ट है और अन्य संतों की वाणी से भी स्पष्ट है और लोक से भी स्पष्ट है। तो कबीर ताना बाना करने लगे, बुनने लगे, सामान तैयार करने लगे, बाजार ले जाने लगे, बाजार में बेचने लगे। ये किसकी गुरुवाई में? यह अपने माता पिता की गुरुवाई में, अपने बुजुर्गों की गुरुवाई में, अपने से बड़ों की गुरुवाई में। लेकिन ये माता पिता, ये बड़े कबीर को रास्ते पर रख नहीं सके। कबीर ने धीरे धीरे रास्ता बदल दिया। वो रास्ता कब बदला? जब इनका संपर्क कुछ साधुओं से हुआ। उन साधुओं को उस समय के साहित्य में मुंडी कहा गया है। साधु कई प्रकार के होते हैं, सन्यासी कई प्रकार के होते हैं। एक तो जटाधारी होते हैं और एक जो जटाहीन होते हैं उनको मुंडी कहा जाता है। अब मुंडी बौद्ध भी हो सकते हैं, मुंडी ये अन्य प्रकार के सन्यासी भी हो सकते हैं। तो मुंडियों से उनका संपर्क हुआ। तो मुंडियों से जैसे जैसे संपर्क उनका बढ़ता गया वैसे ही तनना बुनना छूटता गया। पंक्ति है, तनना बुनना तजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर। इसी पद में जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ यह होता है कि जब तक मैं नदी का पेट भरता हूं तब तक राम से मेरी प्रेम की डोरी छूट जाती है, इसलिए तज दिया, छोड़ दिया। एक और पद है जिसमें कहा गया है कि जब मैं बाजार से आता था तो पैसे लेकर आता था। पैसे लेकर आता था तो माँ बाप समझते थे कि बच्चे ने कमाया, लेकिन वो नहीं जान पाए कि हम तो ताना बाना और उसका सामान ही बेचने में लगे हुए थे। तो इस तरह से जो स्वाभाविक गुरु हैं माँ बाप, वो कबीर को रास्ते पर नहीं ला पाए और कबीर ने उनका रास्ता पकड़ के छोड़ दिया। फिर उन्होंने मुंडियों वाला रास्ता पकड़ा। लेकिन मुंडियों वाले रास्ते में दिक्कत ये थी कि उसके लिए माला चाहिए था, वेश चाहिए था। नहीं तो कुछ भी कर ले कोई, साधु सन्यासी हो नहीं सकता था, बन नहीं सकता था, कोई उसको स्वीकार नहीं कर सकता था, मान नहीं सकता था। तो मुंडी लोगों ने तो राम नाम सिखा दिया, थोड़ा बहुत ऐसा सिखा दिया कि कबीर राम नाम लिखकर शरीर पर घूम सकें। तन्ना मुन्ना छोड़ के राम नाम लिख के घूम सके, इतना तो सिखा दिया। लेकिन और उनके बस में नहीं था। कबीर को और कुछ देना उनके बस में नहीं था, यहां तक कि माला देना भी उनके बस में नहीं था, क्योंकि वो इतने सक्षम नहीं थे। और गुरु होने की जो दूसरी शर्त है वो उनमें नहीं थी। वो दूसरी शर्त है देशिक होने की। अगर कोई टहलता घूमता रहेगा, हमेशा कहीं अस्थाई नहीं रहेगा, तो उसका चेला कौन बनेगा? वो चेला कैसे बनाएगा?
तो गुरु होने के लिए उसका एक नियत स्थान होना चाहिए, जहां वो कुछ दिन, हमेशा नहीं लेकिन कुछ दिन निश्चित हो जहां की वो मिलेगा, तो वो चेला बना सकता है, उसके लोग चेला बनते हैं। तो मुंडी जो थे वो घूमने फिरने वाले लोग थे, और कोई एक मुंडी नहीं था, ये आया वो गया, ये आया वो गया, ये आया वो गया, इस तरह के मुंडी थे। क्योंकि अगर एक ही मुंडी होता तो मुंडी शब्द इस्तेमाल होता, मुंडियन शब्द इस्तेमाल नहीं होता। मुंडियन का मतलब बहुत सारे। तो किसी से कभी बात हुई, किसी से कभी बात हुई, किसी से कभी बात हुई। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और कबीर को चिंता होने लगी कि भाई माला तो कहीं ले लेना चाहिए, दीक्षा तो कहीं ले लेना चाहिए, कहीं अस्थाई हो जाना चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने माला लेने की ठानी और घर छोड़ दिया। एक तो राम नाम लिख लिया, घर छोड़ दिया, इससे कोहराम मच गया। मैं पहले बता चुका हूं, इसका वर्णन किया गया है, उसमें कहा गया है मुस मुस रोवे कबीर की माई। कबीर की मां छुप छुप के रोती है। छुप छुप के क्यों रोती है यह भी बता चुका हूं। जिसका लड़का विधर्मी हो जाए, दूसरे धर्म में चला जाए, अपना धर्म छोड़कर, और इकलौता लड़का हो, तो मां क्या करेगी, बाहर खड़ी होकर रो भी नहीं सकती, छुप छुप के ही रोएगी, क्योंकि बड़े सर्व की बात है। और मजे की बात यह है कि इस रोने वालों में संबंधी हैं, पिता हैं, माता हैं, लेकिन कहीं कबीर की कोई पत्नी नहीं है। कबीर की पत्नी होती तो वो भी रोती, लेकिन पत्नी का रोना किसी ने नहीं दिखाया है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कबीर विचार करने लगे, ये मुंडी लोग जो थे ये माला देने में क्यों सक्षम नहीं थे। एक तो देशिक नहीं थे, दूसरे हो सकता है कि कबीर की जिज्ञासा के अनुसार उनका ज्ञान ना रहा हो, तीसरे यह भी हो सकता है कि उनके अंदर किसी मुसलमान को शिष्य बनाने की क्षमता ना रही हो। इन सारी बातों पर कबीर भी विचार करते रहे, और अनंत दास जी ने, अनंत साहब ने जो कबीर परचई लिखी है, उसको इसमें उसमें इन्होंने कबीर के द्वंद्व को बड़ी अच्छी तरह उकेरा है। वो कहते हैं कि कबीर विचारण कर रहे थे कि मुसलमान हमारी जाति तो मुसलमान है, माला पाऊं कौनी भांति, माला किस तरह से पाऊं, आगे की 2 लाइनें बाद में बताऊंगा। माला पाऊं कौनी भांति, ये 2 चीजें हैं इसमें। माला पाऊं कौनी भांति तो है ही, माला देऊं कौनी भांति भी है। चाह करके भी मुसलमान को माला कौन दे सकता था, बहुत मुश्किल काम था। और चाह करके भी माला कैसे मिल सकती थी मुसलमान को, बड़ा मुश्किल काम था। 2 मुश्किल थी, क्या करूं क्या ना करूं, कहां जाऊं, और माला लेना है। तब क्या हुआ, यहां कबीर का सदगुरु आया। भेटे वाणी बोला एह, रामानंद पे दीक्षा ले। भीतर वाले ने बोला, भीतर वाले ने कहा, भीतर वाला कौन, आत्मा ने कहा, जीव ने कहा, रामानंद पे दीक्षा ले, जा रामानंद से दीक्षा ले ले। भीतर वाले को, भीतर वाला जानता था कि रामानंद देशिक हैं, रामानंद ज्ञानी हैं, रामानंद में क्षमता है और वो दीक्षा दे सकते हैं।
अब यहां एक सवाल और पैदा होता है कि कबीर को दीक्षा लेने की क्या जरूरत थी। वही उल्टा प्रश्न मैं करता हूं, उद्दंडता वाला प्रश्न करता हूं। कबीर को जुलाहे के यहां पलने की क्या जरूरत थी? कहीं पल लेते, जुलाहे के यहां ही क्यों पले? तो अगर कबीर की इच्छा थी जुलाहे की यहां पलना है तो जुलाहे के यहां पल गए, तो उनकी इच्छा रामानंद से माला लेने की थी, इसमें क्या बुराई है? इस पर आश्चर्य क्यों हो रहा है? तो रामानंद ही कबीर के गुरु थे। ये तब तक चला पक्की तरह से जब तक वेस्टकाट महोदय खेल में नहीं उतर आए। इस पर चर्चा अगले अंक में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।